मार देंगे। हाँ मार दीजिए ना, अरे मार दीजिए ना भाई, मार दीजिए ना, हम कहाँ पीछे है, रिश्ता वो रहेगा नहीं वो रहेगा, आपको फ्री कर दिया है एक ही। तो काटी थाना में मैंने FIR दे दिया है लिख करके। हमारे दरवाजे पर परवेज आलम आकर के हमको जान से मारने की धमकी दिए हैं और यही शराब के नशे में ये धूत है। जी 4 महीना में शादी ब्याह करना सही, लोग हमको ऐसा उलझा दिया है सर कि हम क्या करें। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोग जाकर के थाना या SP साहब के सामने कहीं सुसाइड कर लेंगे। अगर ये मरवा देगा तो कौन देखेगा, इस बीबी को आई बच्चा को हमला। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। 15 तारीख को रात को तकरीबन 9:30 10 बजे, 9:30 पौने 10 में हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे और परवेज आलम जो हमारे यहाँ के मुखिया पति हैं, वो शराब के नशे में एकदम बहुत धूत थे। शराब पी करके आए और हमसे दरवाजे पर उतरे और हमसे बहसाबसी करने लगे। बहसाबसी के दरमियान उन्होंने बहुत सारा अभद्र शब्द का भी प्रयोग किया और उसके बाद में इस तरह से करने लगे कि मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुमने आज पैसा नहीं दिया तो तुमको अभी के अभी गोली मार देंगे। ये कह करके खड़ा हुए थे, एक बार खड़ा हुए तो गिर गए, इतना पिए हुए थे कि गिर गए। फिर दोबारा उठे और खड़ा हुए तो हम देखे कि कमर में इनका तमंचा है, पिस्टल, मतलब कुछ था तो पिस्टल था। तो उसके बाद में उनको हम पकड़ने की कोशिश की कि पिए हुए हैं, नशा में तो आदमी कहीं मार देगा, हमको बोल रहा है कि अभी मार देंगे, इसी वक्त मार देंगे। और वो लोग दबंग प्रवृत्ति के भी हैं। पूर्व में उनका कई आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है जो काटी थाना में दर्ज है और कई बार जेल जा चुके हैं। तो इस तरह का उनका अपना आपराधिक छवि है। तो हम डर गए। डरने के बाद जैसे ही कमर की तरफ हाथ बढ़ाया बस उनका हाथ हम पकड़ लिए तो उनके साथ उनका एक लड़का भी था, पकड़ लिए। उसके बाद में हम उनका पिस्टल छीनने का प्रयास किए लेकिन नहीं छीना पाया। उसके बाद में वो अपने हाथ से वो अपना पिस्टल निकाल के और अपने लड़का को दिए कि इसको रखो, हम बोले इसको हटाओ, और रख लिया। उसके बाद में धक्का मुक्की करने लगा, गाली गुस्सा बहुत सारा हुआ, बहुत धक्का मुक्की कि तुमको अभी का भी मार देंगे, बर्बाद कर देंगे तुमको। और 2-4 लोग आ गए। उसके बाद में वो आदमी कहा कि अब लाओ पिस्टल, अभी मार देते, ला रहे पिस्टल। और तुम काफी डर गए, हम धक्का मुक्की होने लगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी मार देंगे, यहाँ का मतलब गंदा शब्द बोल करके कि यहाँ पर का कोई आदमी गवाही नहीं देगा मेरे खिलाफ और हम अभी का भी मार देंगे। यही घटना हुआ। उसके बाद में हमारी वाइफ रोने लगी, घर में वाइफ रोने लगी, बेटी काफी रोने लगी। हाँ, पिस्टल वो निकाला और कहा कि अभी इसी जगह मार देंगे। मामला क्या है? क्योंकि वो तो मुखिया प्रतिनिधि है, पड़ोसी भी है, आपके बगल के हैं, क्या मामला हो गया? मामला हम लोगों का 4 पार्टनर में कुछ आपसी पैसे का लेन देन का थोड़ा सा चल रहा है विवाद, पैसे वापसी का। वापसी में जैसे अगर 10 रुपया हम कमाए हैं तो कमा करके 2.5 रुपया 4 आदमी में बांटे हैं। आज अगर वो पैसा वापस करना है तो 2.5 रुपया चारों को मिला के फिर वापस करना है ना। लेकिन ये लोग एक तरफा दबिश बना करके हमसे कह रहा है कि नहीं आप ही को देना पड़ेगा। परवेज आलम भी उसमें पार्टनर है आप लोग? नहीं, परवेज दूर से कुछ भी नहीं है। अब ये किनके कहने पर, किनके बहकावे में या इनका क्या मंशा है ये यही बता सकते हैं। और आए और आकर के हम पर ये देखे कि अकेला आदमी है और कुछ लोग कोई इधर उधर तैनात भी किए हुए थे चौक पर, जिसकी जानकारी हमको बाद में मिली कि तैनात भी था। और उसके बाद में पता किया कि दरवाजे पर अकेले है, तब वो आए और आने के बाद हम पर डायरेक्ट कहे कि तुमको अभी गोली मार देंगे और एकदम थरथरा से अभी मार देंगे इसी वक्त। अभी सुन के हमारी बेटी उटी सब लगी, घर में बहुत चिल्ला के रोने, वाइफ रोने लगी, बेटा हमारा छोटा जो है थोड़ा सा कमजोर कलेजा का है वो रोने लगा। हाँ, उसके बाद में बड़ा वाला बेटा आया, फिर छोटका भी बाहर निकला। इस तरह करके अगल बगल के भी लोग आ गए, काफी धक्का मुक्की हुआ। जिसका CC फुटेज हमारे पास है, CC कैमरा मेरे घर पर लगा हुआ है जिसका फुटेज हमारे पास है। और हमने ये आवेदन FIR के रूप में कांटी थाना में दे दिया है, जिस पर कांटी थाना के जो दरोगा जी हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब आए थे, हमारे घर पर भी आए हैं। उस समय हम नहीं थे, हम जिला में गए हुए थे, वो हमारे घर पर भी आए हैं। और परवेज आलम के भी घर पर गए हैं, उनका भी उनके शस्त्र की जब्ती के लिए कहा है उन्होंने। ये सब बात हमको पता चला है। तो काटी थाना में मैंने FIR दे दिया है लिख करके। अब थाना अपना काम कर रही है अपने सिरे से।
कब दिए हैं आवेदन? आवेदन हम कल दिए हैं सर। कल के डेट में? जी सर, कल दिए हैं। परवेज आलम को उसमें अभियुक्त आप बनाए हैं? हाँ सर, हमारे दरवाजे पर परवेज आलम आकर के हमको जान से मारने की धमकी दिए हैं, और यही नहीं, हमारे दोनों बेटा को बोले हैं कि कहीं भी नजर आएगा उसको हम मार देंगे। तो हमारा जब बेटा मर जाएगा, हम मर जाएंगे, तो हमारे परिवार का क्या होगा सर? आपको हमारे पास फुटेज है, हम फुटेज आपको दिखाते हैं सर। कितनों कह रहा है तो करा नहीं, अभी मार देंगे। मार दीजिए ना, हम कहाँ पीछे हैं? मार देंगे। मार दीजिए ना भाई। शराब के नशे में ये धूप है। जी, कहाँ पीछे हैं? आप ये से आप सीधे कह रहा है कि अभी मार देंगे दूरा पर, ये कह रहे हैं सर। अब बताइए कि जिसका बाप को मार देगा, वो जवान बच्ची है सर, इधर देखा जाए, हम इसका शादी ब्याह के कौन करेगा? हम अकेला आदमी है, ये हमारी पत्नी है। परिवार में पूरा दहशत आप लोग। जी सर, ये हमारी पत्नी है, देखा जाए इधर सर, पत्नी है, बेटी है बड़ी। इसका शादी हमको अभी 4 महीना में करना था, 4 महीना में शादी ब्याह करना था। ये लोग हमको ऐसा उलझा दिया है सर कि हम क्या करें। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोग जाकर के थाना या एसपी साहब के सामने कहीं सुसाइड कर लेंगे। ये बच्चा का पढ़ाई छोड़वा दिए सर। देखिए 3 महीना में ऐसा डिस्टर्ब किया कि हम पढ़ाई छोड़ा करके काम में लगा दिए कि काम करो बेटा, हमारा कहीं भी हत्या हो सकता है। तो तुम अपने माँ का, बहन का कम से कम पालन पोषण तो कर पाओगे। अगर ये मरवा देगा तो कौन देखेगा इस बीबी को, इस बच्चा को हमला। तो इसको हम पढ़ाई छोड़वा दिए। पढ़ाई छोड़ दो बेटा, ये BA पार्ट 1 में था, पढ़ाई छोड़ करके ये काम करना शुरू कर दिया कि घर कैसे चलेगा। घर चलाने के लिए तो चाहिए कुछ। पुलिस से क्या सहयोग की उम्मीद रख रहे हैं? पुलिस पूरा सहयोग करेगी। हम लोग शुरू से कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तरजीह देते हैं सर। कानून हमारा साथ देगा, प्रशासन हमारा साथ देगा। हम गुंडा शक्ति है, गुंडा ताकत को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे सर। ये तालिबान नहीं है कि फरमान चलेगा, ये भारत है, ये देश संविधान से और कानून से चलता है। हम लोग एक शिक्षित परिवार से आते हैं सर। गांव का जो मुखिया है आके रात को 10 बजे मेरे शौहर को मारने के लिए धमकी दिए हैं और बोले कि इनको तो खत्म करिए देंगे और दोनों लड़का को जहां मिलेगा वहीं पर गोली मार देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। अब हम क्या करें? बोलिए हमारे शौहर को अगर मार देंगे, मेरे बच्चा को मार देंगे, हम जवान लड़की को लेके हम कहाँ रहेंगे? काम क्या, कौन हमको सहारा बनेगा? तो आप, हम क्या कर सकते हैं? हमारे शौहर को दरवाजे पर अगर मुखिया आके धमकी देगा, पिस्टल तान देगा, तो उसका कोई ये होगा ना, जैसे कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको आप लोगों से इंसाफ चाहिए। हमारा शौहर को, बच्चा सबको कुछ नहीं करे, हमारा बेटी है जवान बेटी, उसको लेके हम दरवाजे पर तो नहीं जा सकते हैं ना। इसीलिए हम आप लोगों से हम गुहार करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।